एपिसोड शुरू होता है और योशित्सुने को खबर मिलती है कि कामो मिसुबी का मर्डर हो गया है। सीन अब शिफ्ट होता है। योशित्सुने इजुमी को क्लेम करने के लिए ईजी की तारीफ करता है। ईजी कहता है किसी की मौत हो गई है और तुम ये सब बोल रहे हो। तुम किसी की भी मौत को झूठा बना सकते हो ना, तो तुम अपनी पावर से कामो मिसुबी को जिंदा कर दो। ये कहता है इतनी देर होने के बाद अब उसे जिंदा नहीं करा जा सकता। और फिर कहता है ईजी, तुम डाजाइफू गवर्नमेंट ऑफिस को छोड़ के जा सकते हो, तुमने अच्छा काम किया। ईजी कहता है इस सबसे तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसे में फिर जापान को कैसे डोमिनेट कर पाऊंगा? और सेना की बीमारी का क्या होगा? अयाहिटो कहता है अभी के लिए तुम कर्नल की बात मान लो तो अच्छा रहेगा। अगर गेनाई ने फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन कर दिया तो फिर हमारे पास सेना की चिंता करने का टाइम भी नहीं होगा। ईजी कहता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन? फिर योशित्सुने से पूछने लगता है कि क्या इसके डैड ने ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया था? कोई जवाब ना मिलने पर ईजी कहता है ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। योशित्सुने इसे अब कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं 10 साल पहले होशिमिया एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में एक रिसर्चर था और ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे फादर गेनाई की थी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गेनाई और योशित्सुने बाहर टहल रहे होते हैं और गेनाई फूलों के बारे में बात कर रहा होता है कि फूल कितने अच्छे होते हैं ना, अगर हम उनसे बात करें तो वो भी हमसे बात करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में गेनाई इसे कुछ दिखाने ले जाता है। योशित्सुने ने एक वैक्यूम कॉइल बनाई थी जिसकी फुल फॉर्म वॉल्यूशन एनर्जी कन्वर्टर कॉइल है। होशिमिया एजेंसी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की विशेष को एनर्जी में कन्वर्ट करने पर रिसर्च कर रही थी। अब गेनाई योशित्सुने को दिखाता है उसने इसके बनाए हुए वैक्यूम कॉइल को आर्टिफिशियल हाथ में यूज़ किया है और भी योशित्सुने की तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये दोनों आज खुश हैं। अब प्रेजेंट में योशित्सुने कहता है उस टाइम में वो मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी ज़िंदगी को मीनिंग दी, लेकिन उस दिन के बाद से वो बदल गए। अब योशित्सुने को एक रूम में जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फूल और लाशें होती हैं और सामने में गेनाई होता है। ये कहता है ये सब क्या हो रहा है? गेनाई कहता है तुम सही टाइम पे आई हो। जिस चीज़ को मैं बहुत समय से बनाना चाहता था वो पूरा हो गया है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की इच्छाओं को मैनेज कर सकता है। डिज़ायर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेजी। ईजी कहता है क्या मेरे डैड ने डेजी को बनाया है? ये कहता है हाँ, और उन्होंने फिर डेजी को फ्री कर दिया और फिर डेजी ने सबको विशेष देना शुरू कर दिया और तुमने दुनिया तबाह करी। गेनाई कहता है शायद ईजी फेल हो गया, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। और इस तरह से तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया और अब वो आदमी फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश में है। तुम्हें उसके हाथों में पड़ने से बचाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम वो करेंगे, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ईजी इसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। तभी टाइकी आता है और कहता है कर्नल जो कह रहे हैं वो सच है। गेनाई यूएनआईजीएम टोक्यो हेडक्वार्टर्स में घुस गया है और अगले ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने का प्लान बना रहा है। योशित्सुने कहता है हमारा मेन मोटिव गेनाई के प्लान्स को फेल करना है। इससे पहले कि वो कुछ करे हम वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। रीन कपड़े चेंज कर रही होती है और हटोरी बाहर से होता है। ये इसे एक वीडियो गेम देता है और कहता है तुम ट्रैवल करते वक्त बोर हो जाती होगी तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। रीन बोलती है तो इस बार हमारा ऑपरेशन क्या है? ये कहता है हम सेना के डिस्चार्ज होने की खुशी में डाजाइफू गवर्नमेंट ऑफिस में एक पार्टी रखेंगे। मुझे यकीन है कि ईजी इससे खुश होगा। नेक्स्ट सीन में ईजी सोच रहा होता है कि क्या उसकी जो भी मेमोरीज थी वो गलत थी। फिर ये कहता है डेजी को सब पता होगा है ना। तभी डेजी यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुमने मुझे बुलाया ईजी। इसके कुछ बोलने से पहले ये कहती है रुको, अब कुछ और तुम्हारे सामने आने वाला है। कुरनाई रीन, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हथौड़ी ने हाटोरिची को एक मिशन पे भेजा होता है। हथौड़ी कहता है कुरनाई रीन को डोमिनेट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो अभी एक्टिव नहीं है, तो वो होशिमिया जी से ज़रूर बात करेगी। कम से कम हम गद्दार लोगों से अपना फ़ायदा तो करवा ही सकते हैं। चलो अब होशिमिया सेना को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू करें। अब ये कहता है ऑर्डर हयाकी याग्य और गेट ड्राइव। सीन शिफ्ट होता है। अब ये बोलता है कर्नल हमने डाइजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस की लाइन खोल दी है। ईजी कहता है हिरागी ये सब क्या हो रहा है? ये कहता है तुम मुझे ये बताओ कि यह गद्दार तुम्हारे साथ क्या कर रही है। डेजी भी यहीं पे होती है तो ये बोलती है
बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे। योशित्सुने कहता है, तुम यहाँ? अगर तुम हमारे गद्दार के साथ यहाँ पर हो तो उन लोगों का टारगेट होशिमिया सेना है। सिर्फ एक ही आदमी है जो सेना को टारगेट बनाएगा। हटोरी यह सब सुन रहा होता है तो ये बोलता है, तुमने सही गैस किया योशित्सुने। योशित्सुने बोलता है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। गार्ड्स को सीक्रेट गार्डन में भेजो जल्दी। यहाँ दूसरी तरफ हटोरी जो है हाडोरिची को बोलता है, तुम्हारा टारगेट सीक्रेट गार्डन में है। योशित्सुने रिन से पूछता है, कौन से अंडरग्राउंड से वो घुसपैठ आ रहा है? ये कहती है, पता नहीं, उन्होंने बस अंडरग्राउंड कहा था। ये कहता है, मतलब ये पक्का ही वो अंडरग्राउंड से आएगा। फिर ये बोलता है, अंडरग्राउंड में टॉप लेवल के सोल्जर्स को भेजो, राइडो, मारी और लॉरिन को भेजो। अब अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हाडोरिची आगे बढ़ रहा होता है कि तभी इसके सामने टाइकी आ जाता है और ये अपनी पावर्स यूज़ करता है, लेकिन हाडोरिची हवा में उड़ के यहाँ से बच निकलता है। लेकिन तभी इस पर हमला होता है जो कि मारी करती है, जिसकी वजह से इसका सर टूट के छोटे छोटे डेविल्स में फॉर्म हो जाता है और फिर दोबारा से इन डेविल से हाडोरिची का सर फॉर्म हो जाता है। ये कहता है, ये खतरनाक था, तुम ये क्या कर रही हो? हाडोरी इससे बोलता है, ये लाइट को कंट्रोल कर सकती है, तुम इसका चश्मा लो और यहाँ से भाग जाओ। हाडोरिची ऐसे ही करता है। मारी योशित्सुने से कहती है, कर्नल, उसने मेरा चश्मा ले लिया है। ये कहता है, तुम मेरे कमांड सुनकर उस पर हमला करो। अब योशित्सुने इसे बताता है कि किस डायरेक्शन में हमला करना है, लेकिन हाडोरिची बार बार बच जाता है क्योंकि हाडोरी इनके सारे मूव जो है बता रहा होता है उसे। लॉरेन भी इस पर अटैक करता है लेकिन ये इसे भी हरा देता है। योशित्सुने सोचता है, जरूर हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हो रही है। अब ये ईजी को बोलता है, मेरे बदले अब तुम यहाँ पर मारी को कमांड दो और अपनी बहन को बचाओ। ईजी अब मारी को बताता है कि कहाँ पर हमला करना है, लेकिन हाडोरिची भाग के जा रहा होता है। तभी इसके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। हाडोरी शॉक में होता है कि ये सब कैसे हुआ। योशित्सुने हंसते हुए कहता है, तुमने जो स्पाई यहाँ पर भेजा वो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, तुम इसी लायक हो। ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया होता है क्योंकि योशित्सुने ने मेल के थ्रू सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी होती है कि उन्हें क्या करना है। योशित्सुने को अब खबर मिलती है कि सीक्रेट गार्डन का दरवाज़ा खुल गया है। अब योशित्सुने के सामने गेनाई आता है। ये बोलता है, तुम अभी भी सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हो और अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हो। ये तुम्हारी ताकत और कमज़ोरी दोनों है। ईजी कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम सेना के साथ क्या करने वाले हो? ये कहता है, तुम और सेना दोनों मेरे बच्चे हो और एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करे। मैं सेना का ख्याल रखूँगा। इतना कह के यहाँ से चले जाता है। अब इनको खबर मिलती है कि लेफ्टिनेंट फ्रेंच और सेना की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सेना बोलती है, तुम कौन हो? ये कहता है, मैं अब्राहम लुइस फ्रेंच हूँ। अभी तुम्हें एक सौदा करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे हटोरी और रीन भी आ जाते हैं। हटोरी कहता है, तुमने अच्छा काम किया। ये कहता है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं गेनाई के साथ डील करी थी, तो मैं ये लड़की को उसे ही दूंगा सीधे जाके। सेना कहती है, मेरा बड़ा भाई कहाँ पर है? हटोरी कहता है, अभी हम बड़े लोग बात कर रहे हैं। और फिर रीन को सेना को यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब ये दोनों बाथरूम में होते हैं। सेना बोलती है, क्या मेरे बड़े भाई ने दुनिया को तबाह किया था और वॉर भी डिक्लेयर की थी? रीन कहती है, हाँ, और उसने मेरे मॉम डैड को भी मारा। ईजी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता था जिससे दुनिया तबाह हो गई। इस दौरान फ्रेंच ने भी अपनी वाइफ और 2 बच्चे खो दिए। उसने उन्हें मरते हुए देखा, वो उन्हें बचाना चाहता था तो उसने टाइम को रोकने की विश मांगी। सेना कहती है, लेकिन वो उस विश से उन्हें नहीं बचा पाया। रीन कहती है, जब वो तुम्हें उन लोगों के हवाले कर देगा तो वो अपने परिवार वालों को फिर से जिंदा कर पाएगा। यही वो सौदा था जो उसने उन लोगों से किया था। दूसरी तरफ यहाँ पे फ्रेंच को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है। ये कहता है, इस सब का क्या मतलब है? सीन शिफ्ट होता है। ईओ अपनी प्रेडिक्शन के थ्रू ईजी को लोकेशन दिखाती है सेना की। ये इसे थोड़ा बहुत आइडिया देती है इसके थ्रू और कहती है, सॉरी, मैं अपनी पावर से तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ बस। ईजी अब यहाँ से जाने लगता है। ये लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं। ईजी कहता है, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? योशित्सुने बोलता है, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उस आदमी ने सेना को किडनैप किया है। तुम्हारी मदद से ही वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो हम तुम्हें उसके पास नहीं जाने दे सकते। ईजी कहता है, मुझे सेना को बचाना है, बाकी मुझे नहीं पता इस दुनिया के साथ क्या होगा। सेना मेरे लिए सब कुछ है। और इन सबको अपने डोमिनेशन से फ्री कर देता है और कहता है, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और यहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सेना कहती है, कुरेनाई रीन, तुम मेरे बड़े भाई से रिवेंज नहीं ले सकती हो। जितना मैं अपने भाई को जानती हूँ वो मेरे लिए खुशी खुशी मर जाएंगे। अगर मेरा भाई शांति से मर जाएगा तो क्या तुम्हारा बदला पूरा हो पाएगा? अगर तुम्हें सच में मेरे भाई से बदला लेना है तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम उसे मौत से भी ज़्यादा दर्द दे सकती हो।
तो तुम क्या करोगे कुरन आयरीन? क्या तुम पिछली बार की तरह मुझे चाकू मारोगी? मुझे सब याद है। सीन शिफ्ट होता है। आयाहिटो कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो ईजी? ये बोलता है, मैं इज़ेना की श्राइन जाऊंगा और सेना को ढूंढूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहता है, मैंने इस मोमेंट का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है जहाँ पे तुम दोनों अकेले हो। ईजी कहता है, अभी मुझ पे ज़्यादा टाइम नहीं है। आयाहिटो कहता है, तुम किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, वो भी उसके लिए जिसके पास सिर्फ आधे साल का समय है? या फिर तुम उनमें से हो जो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि तुम सगे भाई बहन नहीं हो? ईजी गुस्से में आ जाता है और इसे मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे फ्रेंच पे ये लोग गोलियाँ चला रहे होते हैं। हटोरी कहता है, तुम्हारा ऑर्डर एक साथ इतने सारे टारगेट को नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे सेना और रीन आ जाते हैं तो ये इन लोगों को गोली चलाने के लिए मना कर देता है। सेना फ्रेंच की तरफ को जाती है। ये कहता है, यहाँ पर मत आओ। ये बोलती है, तभी तुमने अपनी वाइफ को भी मरने दिया ना। मैंने सुना कि तुम सिर्फ अपने परिवार वालों की डेथ को डिले करना चाहते थे, तो तुम्हारी पावर टाइम रोकना है ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गुमराह कर रहे हैं और तुम्हें अभी यहाँ मारा जा रहा है। ऐसे ही होता है जब तुम किसी और पर डिपेंड हो जाते हो। ये कहता है, तुम्हें मरना है क्या? सेना कहती है, मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास वैसे भी सिर्फ 6 महीने बचे हैं और मेरी मौत से मेरे बड़े भाई की परेशानी भी कम हो जाएगी। फिर ये अपनी जीभ को अपने दांत से काटती है और खून निकलने लगता है। फिर बोलती है, मजाक कर रही थी, मैं नहीं मरूंगी। चलो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, मेरी मौत से तुम उन्हें धमकाओ और इस वजह से वो कुछ करेंगे भी नहीं। इसके बदले में तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। चलो पहले एनिमी कमांडर से मिलते हैं। मुझे अपने बड़े भाई को बचाना है और तुम्हें जो चाहिए वो तुम खुद पूरा कर सकते हो। ये सब सुनकर रीन सोचती है, ये लड़की सच में एक विलन है। चाहे इनका खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जरूर ईजी की ही बहन नहीं है। सेना बोलती है, अब्राहम लुई फ्रेंच, क्या तुम मेरे नाइट बनोगे? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।